गणपति विसर्जन। मान्यता है कि गणेश जी ने ही महाभारत के ग्रंथ को लिखा था। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा सुनाई और गणेश जी ने 10 दिनों तक इसी कथा को हूबहू लिखा। 10 दिन के बाद वेदव्यास जी ने जब गणेश जी को छुआ तो देखा कि उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ चुका था। वेदव्यास जी ने उन्हें तुरंत कुंड में ले जाकर उनके शरीर के तापमान को शांत किया। तभी से मान्यता है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का नियम इसलिए है कि मनुष्य यह समझे कि संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जिसमें भी प्राण आया है वह प्राणी अपने स्थान को फिर लौट कर जाएगा और फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। विसर्जन का अर्थ है कि मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जन कीजिए। आप बाप्पा की मूर्ति को बहुत प्रेम से घर लाते हैं, उनकी छवि से मोहित होते हैं, लेकिन उन्हें जाना होता है, इसलिए मोह को उनके साथ विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बाप्पा फिर लौट कर आइए। इसलिए कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में होता है। जल को नारायण का रूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में जितनी भी मूर्तियाँ, इनमें देवी देवता और प्राणी शामिल है, उन सभी में मैं ही हूँ और अंत में सभी को मुझ में ही मिलना है। जल में मूर्ति विसर्जन से यह माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप में मिल जाते हैं। यह परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक भी है। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है। इसके कारक स्वयं भगवान श्री गणेश हैं। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। जल को पंच तत्वों में एक तत्व माना गया है, जिनमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणपति गणेश जी मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। हर साल अनंत चतुर्दशी का दिन बाप्पा मोरिया बाप्पा के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थीदशी तक पूरे 10 दिन तक भक्त गणपति जी को घर में बैठाते हैं। इस दौरान घरों में लगातार विधिवत पूजा पाठ चलता है। हालांकि कई बार लोग वक्त की कमी के चलते हुए 1.5 दिन, 4 दिन या 5 दिन, 7वें दिन ही विसर्जित कर देते हैं। लेकिन गणपति जी का विसर्जन का उपयुक्त समय स्थापना के 11वें दिन अनंत चतुर्दशी का होता है। गणपति विसर्जन से जुड़ी नियम और विधि इस प्रकार हैं। गणपति विसर्जन की पूजा। विसर्जन के दिन परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर आरती करनी चाहिए। आरती में गणपति को 5 चीज़ें दीप, फूल, धूप, सुगंध और नैवेद्य आदि चढ़ाए जाते हैं। आरती करने के बाद भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बीच बांट दिया जाता है। आरती और प्रसाद के बाद परिवार का एक सदस्य एक धीमे धीमे गणपति को मूर्ति को थोड़ा आगे बढ़ाता है